वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री। यानी इतिहास को 3 कालखंडों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री को कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इस 3 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसको पहले जानते हैं। ये ऐसा काल है जिसमें ना तो हम लोगों के पास लिखित कोई साक्ष्य था और ना ही मौखिक साक्ष्य था। यानी उस समय मानव का तो अस्तित्व था, परंतु लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग पाषाण काल कहते हैं, इसी को हम लोग आदिमानव काल कहते हैं, इसी को प्रस्तर युग कहते हैं, इसी को पत्थर युग कहते हैं और इसी को धातु युग कहते हैं। पाषाण काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पत्थर युग कहते हैं। पाषाण काल को ही हम लोग पत्थर युग कहते हैं और ये जो प्रस्तर युग है इसी को हम लोग आदिमानव काल कहते हैं। क्लियर? तो प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं, आदिमानव काल भी कहते हैं, प्रस्तर युग भी कहते हैं, पत्थर युग भी कहते हैं और धातु युग भी कहते हैं। पाषाण काल को ही पत्थर युग कहते हैं, प्रस्तर युग को ही आदिमानव काल कहते हैं। इस समय हम लोगों के पास क्या था? लेखन कला का शैली नहीं था, इसलिए लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं है। अब है प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कितने भागों में? 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक पूरा या पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा धातु काल। पूरा या पूर्व पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल का 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व है और नव पाषाण काल का 4,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है। धातु काल का टाइम पीरियड जो है वो कितना है? वो है 2800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। धातु काल को ही हम लोग ताम्र पाषाण काल, इसी को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। धातु काल को ही ताम्र पाषाण काल, यानी तांबा और पत्थर का जब को मिला के जब हम लोग उपयोग में लेते थे उसी को ताम्र पाषाण काल कहते हैं, इसी को चालकोलिथिक युग कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 2800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है। अब आइए प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लेने के बाद हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों के पास क्या था? लिखी गई लिपि जो थी, यानी लिखित साक्ष्य आ गया था, लेकिन उस लिखित हुई साक्ष्य को, लिखी हुई इतिहास को हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, परंतु लिखित साक्ष्य था। यानी इस समय हम लोग इतिहास को लिख तो पा रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़े हम लोगों को? ना लिखित था ना मौखिक साक्ष्य था। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित तो है लेकिन मौखिक नहीं है, लिख तो पा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद चलिए ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या है? हम लोगों के पास लिखित और मौखिक दोनों था। लिखित स्रोत उपलब्ध है और उसके पढ़ा भी जा सकता है, यानी लिखित और मौखिक दोनों साक्ष्य था। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, जहाँ ना तो लिखित था और ना ही मौखिक था। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल, जहाँ पे हम लोगों के पास लिखित तो था लेकिन मौखिक नहीं था, और ऐतिहासिक काल जहाँ लिखित और मौखिक दोनों है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल जो यहाँ हम लोग पढ़े, अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये 3 सभ्यता को पढ़ेंगे। और प्रागैतिहासिक काल में तो पूरा या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और धातु काल। धातु काल को ही ताम्र पाषाण काल कहते हैं और इसी ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं और इसका टाइम पीरियड कितना? 2800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। अब ये पूरा या पूर्व पाषाण काल जो है इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न मतलब कोई भी काम को स्टार्ट करते तो छोटा से स्टार्ट करते, कम से स्टार्ट करते तो उसको निम्न, तो निम्न पूरा पाषाण काल। फिर बीच के समय में आता है तो मध्य पूरा पाषाण काल, और जब अपने पीक पे चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। यानी आरंभ जब हुआ था तो निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल लास्ट होने पे था, फिर धातु काल वहाँ से आरंभ होने पे था। तो निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल का 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल का 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या पूर्व या पूरा पाषाण काल को हम लोग अब पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। पूर्व या पूरा पाषाण काल को, इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व था। इसी टाइम में मानव का उद्भव हुआ था।
अब देखिए, मानव का उद्भव पूरा पाषाण काल में तो हुआ ही था, पूरा या पूर्व पाषाण काल है ना, तो इसी को पूर्व, तो इसका तो 3 हिस्सा पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो मानव का जो उद्भव हुआ है उच्च पूरा पाषाण काल में। कब हुआ है? उच्च पूरा, मानव का उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। अब क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों का खोज किया था। कौन? 1863 ईस्वी में कौन? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। क्या किया था? पूर्व पाषाणकालीन, पूर्व या पूरा पाषाणकालीन औजारों का खोज किया था। ये क्या कहाँ था? ये जगह कहाँ था? तो प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज पल्लावरम, पल्लावरम कहाँ है? मद्रास में नामक स्थान पे किया था। ये जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड है 1863 ईस्वी में जो पूरा पाषाणकालीन औजारों का खोज किया था, वो किस जगह पे किया था? वो पल्लावरम में किया था। कहाँ किया था? पल्लावरम में किया था। पल्लावरम है कहाँ? मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। उस समय क्वार्ज का बर्तन यूज किया जाता था, क्वार्जाइट का। किसका? क्वार्जाइट का बर्तन यूज किया जाता था। पूर्व पाषाण काल में लोगों का जीवन का मुख्य आधार क्या होता था? शिकार। उस समय लोग अपनी जीविका किस पे आधारित रखते थे? शिकार पे रखते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आग का आविष्कार इसी काल में हुआ है। आग का आविष्कार किस में हुआ है? इसी काल में हुआ है। किस काल में? पूरा या पूर्व पाषाण काल। इस तरह से जब आग लगती है तो कैसा लगता है? पूरा लगता है। इसलिए इसको याद रखना है, आग का खोज किस काल में हुआ है? पूर्व या पूरा पाषाण काल में हुआ है। इस समय का इंपॉर्टेंट जो प्लेस है उसको देखना है, नेवासा। नेवासा कहाँ है? नेवासा है अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहाँ? महाराष्ट्र में। नेवासा कहाँ है? अहमदनगर में। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज़ यदि देखेंगे तो यहाँ एक संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञानेश्वर था, जो ज्ञानेश्वरी की रचना किए थे। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के पुणे जिला में है। ये घोर नदी के किनारे पे है। इनाम गांव कहाँ है? घोर नदी के किनारे। यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मालवा संस्कृति का खोज यहीं हुआ था, जोड़वे संस्कृति का खोज यहीं हुआ था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और है, यहाँ यह स्थल 35 वर्ष के एक व्यक्ति के अजीब दफन के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ एक 35 वर्ष के व्यक्ति को दफनाया गया था जिसका एक तरीका अजीब सा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट जगह है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर में। बेलन घाटी कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर में। बेलन नदी के किनारे है इसलिए बेलन घाटी कहते हैं। बेलन नदी जो होता है वो तमसा, जिसको टोंस नदी भी कहते हैं, की सहायक नदी है। और ये टोंस या तमसा जो है गंगा की सहायक नदी होती है। तो बेलन घाटी जो यूपी के मिर्जापुर में है, ये बेलन नदी के किनारे है इसलिए बेलन घाटी कहते हैं। बेलन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तमसा, जिसको टोंस नदी भी कहते हैं। और टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में है। ये आदिमानव द्वारा बने गए शैल चित्रों के लिए फेमस है। भीमबेटका क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ आदिमानव के द्वारा क्या बनाया गया था? शैल चित्र बनाया गया था। आदिमानव के द्वारा क्या बनाया गया था? शैल चित्र बनाया गया था। सोहन नदी घाटी पंजाब। कौन सी पंजाब? पाकिस्तान वाले हिस्से में है। ये सिंधु की सहायक नदी है। थार जो कि राजस्थान में है। तो ये आप लोगों का पूरा या पूर्व पाषाण कालीन का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल के समय पत्थर के औजार बनाए गए थे। मध्य पाषाण काल के समय क्या बनाए गए थे? पत्थर के औजार बनाए जाते थे। प्रथम औजार क्या बनाया गया था? पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई गई थी। प्रथम औजार क्या बनाया गया था? पत्थर का कुल्हाड़ी। किस टाइम में? मध्य पाषाण काल में। चित्र बनाने की कला मध्य पाषाण काल में ही। चित्र बनाने की कला कहाँ से? मध्य पाषाण काल में ही। भीमबेटका मध्य पाषाण काल का इंपॉर्टेंट जगह है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है वो गुफा या घने वृक्षों पे रहा करते थे। कहाँ पे? गुफा या घने वृक्षों में रहा करते थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आदमगढ़ जो एमपी में है और बागोड़ जो राजस्थान में, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। चित्र बनाने की कला कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका मध्य पाषाण काल का इंपॉर्टेंट जगह है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? वृक्ष और घने गुफाओं में रहते थे। आदमगढ़ जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बागोड़ कहाँ है?
राजस्थान में, यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है? पशुपालन का। किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है? पशुपालन का। इस काल को, जो मध्य पाषाण काल है, इस काल को सूक्ष्म पाषाण फलक काल भी कहा जाता था। सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग, यानी कि पत्थर के बने छोटे छोटे औजारों का उद्योग, पत्थर के बने छोटे छोटे औजारों का उद्योग, इस काल को सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग भी कहा जाता है। इस काल के इंपॉर्टेंट जगह को देखें तो आदमगढ़ और होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ और होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश भोपाल में है, बागोड़ जो राजस्थान में है, और पाइसराय, मुंगेर का दूसरा नाम पाइसराय भी है, जो बिहार में है। अब चलिए नव पाषाण काल को पढ़ते हैं। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? 4000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था। नव पाषाण काल में किसको पालतू बनाया गया था? कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। कृषि व्यवस्था अपनाया गया था नव पाषाण काल में ही। कृषि व्यवस्था कहाँ अपनाया गया था? नव पाषाण काल में ही। अस्थायी रूप से रहने के लिए नव पाषाण काल में ही मुख्य कार्य खेती हुआ करता था। मुख्य कार्य क्या हुआ करता था? खेती। मनुष्य जो है पहले आहार का, जो भोजन के लिए, उसको जमा करता था, लेकिन अब क्या हो गया? संग्रहकर्ता से आहार उत्पादक तक हो गया, यानी अब उत्पादन करने लगा था। पशुपालन करना भी आरंभ कर दिया था। और आविष्कार इस टाइम में किसका किसका हुआ था? पहिए का हुआ था, कृषि का हुआ था, चाक का हुआ था, वस्त्र बनाने की कला भी इसी टाइम में हुआ था। इसका इंपॉर्टेंट जगह की बात करें तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, बुर्जहोम जो पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा जो यूपी में है, चावल का साक्ष्य मिलता है, चिरांद जो बिहार में है, हड्डियों के औजार बनाए जाते थे, इसलिए ये फेमस है। और किस चीज़ की हड्डी? हिरन के सिंघों का औजार बनाया जाता था। मारकडोला जो असम में है, पायमपाली, पायमपाली जो तमिलनाडु में है, पिकलीहल, पिकलीहल कर्नाटक में है। ये क्यों फेमस है? राख का ढेर का साक्ष्य यहाँ से मिला था, निवास स्थान मिला था, और फिर पशु का पालन का भी साक्ष्य यहाँ से मिला था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रागे ऐतिहासिक काल में अन्न उत्पादन का स्थान मेहरगढ़ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन का स्थान क्या है? मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है। पहला फसल कौन सा है? गेहूँ। सबसे पहले जो फसल लगाया गया था वो गेहूँ है। और दूसरा फसल कौन सा है? जौ है। मेहरगढ़ में कपास की खेती भी होती थी। मेहरगढ़ में किसका खेती होता था? कपास का भी खेती होता था। मनुष्य सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। और उसके बाद कांसा का खोज किया था। तांबा धातु का क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था। प्राचीन भारत में सर्वाधिक प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। कल इसका दूसरा क्लास लेके आएंगे, जो क्या होगा? ताम्रपाषाण काल होगा। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।